नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। आज तक आपने काफ़ी क्लासें इस चैनल से देखी हैं और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके भविष्य में ये चीज़ें काम में आए। और पर्सनली मैं आपको कह देता हूँ कि सीईटी के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, इतना दावा मैं कर सकता हूँ। तो आपको इस सेशन को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताना है कि आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए फटाफट से बिना देरी किए विद PYQ सारे के सारे प्रश्न अपन आज निपटा के जाएंगे। बावड़ियां और क्या देखेंगे दोस्तों? और किसके प्रश्न देखेंगे? हवेलियां के। चलिए बावड़ियां, सांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? कल अपन क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, थ्योरी बेस पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करके आए हैं। तो आपको ये बताना होगा कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये दौसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। और कितने एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया है वो आप खुद देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, व्याख्या कर लेते हैं। मैं जो चीज हाईलाइट करूं उसको नोट आपको करना है। दौसा के आभानेरी गांव 9वीं शताब्दी के अंदर इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज द्वारा, जो निकुंभ साध के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा करवाया गया था। उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया है। वो भी ध्यान रखना है। 13 मंजिल बावड़ी है, 70 फीट गहरी है। ठीक है टाबरा, कितनी है? 70 फीट गहरी है। भूल भुलैया इसको उपनाम के रूप में जाने जाते हैं। एक इसका उपनाम और है, वो आप कमेंट करके बतावे क्योंकि कल वाली क्लास में अपन पढ़ के आए। 1300 सीढ़ियां इसमें बनी हुई हैं। हर्षद माता का मंदिर इसके किनारे पर है। चांद बावड़ी के अंदर 3 और बनी आकर्षक सीढ़ियां इस तरह निर्मित किया गया है, गिना नहीं जा सकता। इसे तिलिस्मा स्थापत्य के लिए जो विश्व में प्रसिद्ध है, यानी इसे तिलिस्मा बावड़ी भी कहते हैं। ये उपनाम है इनके, जो हाईलाइट करे हैं वो आपको नोट कर लेने हैं। एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे आपको, और मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों हूबहू देखने को मिलेंगे। और 100% यहां से सीईटी के अंदर प्रश्न मिलेंगे आपको। सीईटी 2026 में यहां से प्रश्न मिलेंगे, नोट कर लेना। फटाफट से बताओ इसका आंसर। बूंदी कुई के पास आभानेरी की सांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, यानी बूंदी कुई की वो कौन सी सांद बावड़ी है जिसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, वो किस शासक द्वारा बनाई गई थी? बताओ। बूंदी कुई कहां पर है? दौसा में। कहां पर है दोस्तों? दौसा में। आभानेरी की सांद बावड़ी, यानी बूंदी कुई के पास में जो आभानेरी की सांद बावड़ी है, जिसे हर्षद माता का मंदिर किनारे पे बना हुआ है, तिलिस्मा पद्धति पे बनी हुई है, 1300 इसमें सीढ़ियां हैं। बताओ। जिसका निर्माण मिहिर भोज, जिसे निकुंभ शांत भी कहते हैं, उसके नाम से पड़ा था। तो फिर इनमें जगह शासक है टाबरा, वो खय शासक है, बताओ फटाक से। इसका निर्माण जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये प्रश्न आएगा। राजस्थान पुलिस 2025 वाली वैकेंसी हुई थी, पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था राजा मिहिर भोज। किसने करवाया था? मिहिर भोज। किसने करवाया? मिहिर भोज द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया टाबरों। और करवाया कब गया था? 13 मंजिला है ये बावड़ी बनी हुई है। कितनी मंजिला? 13 मंजिला ये बावड़ी है। इसमें 1300 सीढ़ियां हैं, 1300 सीढ़ियां हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़े। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है कहां पर? टोडा रायसिंह, मालपुरा टोंक, टोडा रायसिंह टोंक, उनियारा टोंक, पीपलू टोंक। बताओ। ये जो बावड़ी बनी हुई है वो टोडा रायसिंह टोंक के अंदर बनी हुई है दोस्तों। कहां पर बनी हुई है? टोडा रायसिंह टोंक के अंदर। हाड़ी रानी की बावड़ी व सरडा की बावड़ी, ये भी याद रखना है आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी और सरडा की बावड़ी टोंक जिले के अंदर
टोडा रायसिंह क्षेत्र है और वहां पर बनी हुई है। आगे बढ़े दोस्तों, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, यानी नौलखा से संबंधित भी जितने भी प्रश्न 7-8 तरीके से बन सकते हैं, नौलखा बाग, नौलखा महल, नौलखा बुर्ज, नौलखा झील, नौलखा बावड़ी, वो सारे के सारे अपन कल वाली क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। तो कल वाली क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो ये क्लास पूरी होने के बाद वो क्लास जरूर देखें। डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है 1586 में इसका निर्माण किसने करवाया था? ये EORO 2007 वाले पेपर और EORO 2023 वाले पेपर दोनों में कंटिन्यू पूछी गई है और इस बार वाले EORO और CET में भी ये पूछा जाएगा। घुमा के पूछेंगे नौलखा बाग कहाँ स्थित है, तो उसके लिए आपको वो वाली क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। नौलखा बावड़ी का निर्माण जो है प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर, उत्तम देव इसका ऑप्शन नहीं है, कर्णावती भी नहीं है क्योंकि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है और कर्णावती का बिलोंग है जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ का है। लाड कंवर का इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्रीतम देवी द्वारा निर्मित है। दोस्तों, जो आस्करण है महारावण आस्करण, उसकी पत्नी ने, जिसका नाम प्रेमल देवी था या प्रीतम देवी भी कह सकते हैं, उसने इसका निर्माण करवाया। कल वाली क्लास में अपन पूरा विस्तार से पढ़ के आए हैं, तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं ये प्रश्न। अब मुझे ये बताओ, कितना शानदार प्रश्न आया है। आबानेरी के संदर्भ में कौन सा कथन या विकल्प सही है? ठीक है टाबरा, इन्हें आपने ध्यान रखना है। CET के अंदर 2026 वाले में 100% जो राजस्थान से संबंधित प्रश्न उत्तरी पूछी जाएगी, प्रश्न आएंगे, वो मैं यहां से करवाऊंगा, इसी चैनल से करवाऊंगा। आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। पहले आबानेरी के संदर्भ में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आबानेरी से संबंधित कौन सा सही नहीं है? इसका निर्माण हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ चांद की बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पीपलदा माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये चांद बावड़ी जो है वो सही कौन सा है? अगर उसका पूछा जाए तो एक ही ऑप्शन सही होगा अपने, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा दोस्तों? 2, 1 और 2, क्योंकि पीपलदा माता का मंदिर यहाँ पर नहीं है। ये दोनों अपने यहाँ से बिलोंग करते हैं, आबानेरी से, दोनों ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पीपलदा माता का मंदिर अगर आपको पूछ लिया जाए, हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ये जोधपुर के पीपाड़ शहर में। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के पीपाड़ शहर में है, नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थल सुमिलित हैं? यानी सांद बावड़ी आबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, नौलखा बावड़ी जयपुर, जालीबाग बावड़ी चिक्कर, इसमें से सही कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें से जो सही ऑप्शन अपना बन रहा है वो सांद बावड़ी आबानेरी वाला ही, आबानेरी दौसा के अंदर है, ये आपका सही हो रहा है। त्रिमुखी बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी टाबरों उदयपुर में है, शुरू में नहीं है। कहां पर है? उदयपुर में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नौलखा जो बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, ये जयपुर में न होकर ये डूंगरपुर में है। कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर में है। जालीबाग की जो बावड़ी है वो दोस्तों अपने राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है, न कि चिक्कर में। यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर इलेक्ट्रिशियन जो डिग्री वाला होता है पेपर, इसमें विद्युत विभाग में, उसमें। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के रूप में जाना जाता है? EORO 2023 में भी पूछा गया था प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु परिसर में 4th ग्रेड की भर्ती में पूछा गया था, तो फिर CET के अंदर भी ऐसे प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना है टाबरों, कुंडों का और बावड़ियों का शहर अपने बूंदी है। कौन सा है दोस्तों? बूंदी है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेंगे। मैं जिसको हाईलाइट करूं बिना टाबरा नोट कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजा हैं और मसालो लान दे रही हूं थोने, तो इन चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। ये तो थोने भी ध्यान रखना, वो भी बावड़ियों का सिरमौर किने के? बूंदी की जगह रानी जी की बावड़ी है बिने के वे। इनको निर्माण है जो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी है जो नाथावती, उनके द्वारा करवाया गया था 1799 में। सैकड़ों बावड़ियां भावड़ देवी बावड़ी है, ये बावड़ियां नोट कर लियो टाबरा, ये बावड़ियां नोट कर लियो। खई है भावड़ देव की बावड़ी बनूड़ी है। काका जी की बावड़ी, ये प्रश्न कई बार पूछा है। अनारकली की बावड़ी जो नाथावती की दासी थी उनके द्वारा बनाई गई थी। गुल्ला की बावड़ी, संपाबाग की बावड़ी, पठान की बावड़ी, ये आदि बनूड़ी है। कुंड अगर आप देखना चाहोगा सॉरी,
अगर बूंदी रे मोजा का कुंड बनोड़ा है, वो कुंड ने आप देखना चाहोगा तो भी मैं हाईलाइट कर लूं। धाबाई कुंड, जेड़ कुंड, धाय का कुंड, ये चीजा थाने ध्यान रखनी है टाबरा। अगर नहीं रखी नहीं तो हालत खराब हो चला। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, जिसे बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, वही तो ध्यान रखियो। आगे बढ़ा अगला प्रश्न पर, फटाफट से कमेंट करो कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है कौन सा नहीं। देखो, विपरीत पिरामिड के आकार की बना हुआ, विपरीत जो पिरामिड के आकार को बनेड़ो धाबाई जो कुंड है, जेड़ कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित कहां पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? पद्मिनी, नाथावती, विद्या देवी, गायत्री। इंगो उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है टाबरों, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि रानी जी की बावड़ी हूं, पीछे पढ़ान भी आयो और हमारे एक प्रश्न भी आयो इन संबंधित है। इन उत्तर फटाफट से कमेंट करो। क्या करोगे? कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट से टाबरों। और माइंड मोड स्टडी ने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और आप पीडीएफ अगर थोने दीजिए है तो आप पीडीएफ में देने तैयार हूं, पर थोने करनो कहीं पड़ी टाबरा, थोने सब्सक्राइब कर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ी। निम्नलिखित में से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके का प्रश्न आया है, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा करवाया गया था? इस बावड़ी का निर्माण नाथावती जी ने अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु के पश्चात करवाया था, यानी ये विधवा हो गई थी उस समय करवाया था। इसका नाम है टाबरा सांद बावड़ी। क्या है टाबरा? एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, सांद बावड़ी, सांद बावड़ी आबानेरी में है। बूंदी वाली बावड़ी अपने रानी जी की बावड़ी है। क्या है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी है, वो है। अब पर्चा बावड़ी कहां पर है? ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामदेवरा पोकरण में है। कहां पर है रामदेवरा पोकरण? जैसलमेर में। छांद बावड़ी आभानेरी में। कहां पे दोस्तों? आभानेरी के अंदर बना हुआ है। राजाओं की बावली कहां पर स्थित है? ध्यान है आपको? राजा जी की बावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही कथन को चुनना है। यह भी स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया था। अब इसमें कथन दिया है और अपन कथन कारण के अनुसार भी चलेंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आज का ट्रेंड चल रहा है बोर्ड का, तो अपने को देखना है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। एकदम सही बात है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा बनवाई जाती थी, किसी रानी द्वारा, किसी राजा द्वारा, किसी शासक द्वारा, किसी सामंत द्वारा, किसी जागीरदार द्वारा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा या श्रेष्ठ धनाढ़ व्यक्ति द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता था। और ये उपयोग कौन करते थे? सामाजिक लोग, सब लोग इसका उपयोग करते थे। ये बात तो सही। बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता का कारण बावड़ियों का शहर के रूप में जाना जाता है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, एक असत्य नहीं। ये तो असत्य कैसे होगा? सत्य है भाई साहब। और 2 ही असत्य कैसे असत्य होगा? 2 असत्य कैसे 2 ही सत्य हो गए? इसका ऑप्शन अपने ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है टाबरों, बहुत तरीके प्रश्न में लेना आ रहा हूं और थाने सब्सक्राइबिंग चैनल जरूर करना है। मेड़तनी की बावड़ी टाबरा झुंझुनू में है। काल वाली क्लास में उन्होंने बिल्कुल गहराई पढ़ाई हो, क्योंकि पोंगी जगी रानी ही बख्त कंवर मेड़तनी जो मेड़ता की थी झुंझुनू में, उसका शादी हो रखी थी। और शादी हुई थी अपने दोस्तों शार्दुल सिंह से। किससे हुई थी? शार्दुल सिंह जी से शादी हो रखी थी। और शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद बख्त कंवर ने इसका निर्माण करवाया। इसलिए बावड़ी ने एक और ही उपनाम आपा दे सका। हाँ, तो मैं लिख लूं, आप लिख लो। पत्नी द्वारा पति की याद में बावड़ी का निर्माण। और ध्यान रखना, बावड़ी का निर्माण अच्छी तो ध्यान रखनी टाबरा, ठीक है। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं, ये हमारे पड़ोस में है, बाईतू में बना हुआ है दोस्तों। प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 2018 में यहाँ पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट था हमारे। अब आप कर लेना बालोतरा। क्या करोगे दोस्तों? बालोतरा। और स्थान आपको पूछ लिया जाए तो बालोतरा के बाईतू गढ़ में। कहां पर दोस्तों? बाईतू के अंदर। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, यह आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का बाटाड़ू का कुआं है, जिसे रेगिस्तान का जल महल। और इसका निर्माण करवाने वाले का नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है रावण। क्या नाम बताओगे? इसका निर्माण किसने करवाया? रावण गुलाब सिंह। किसने करवाया? रावण गुलाब सिंह द्वारा, जो
अपने रियासत काल के अंदर जो परकोटे बने होते थे, परगने बने होते थे, उसमें से अपने सेणद्री जो परगना है, सेणद्री क्या है दोस्तों, सेणद्री जो परगना है उसके यहाँ ये राजा थे, सेणद्री परगना के जागीरदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये चीजें अगर आपको डीप से देनी है तो मैं दे रहा हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब थोने करना टाबरा, ये थोड़े भाई रो हौसलो थोने अफजाई करना है। मैं तो थोड़े भरोसे हूं, मैं सिर्फ पढ़ा सकूं, मेहनत कर सकूं आप वास्ते, तो थोड़े सिर्फ प्यार लाड जो को करना हुए वो कमेंट में आज बरसा दो, लाइक में बरसा दो, शेयर कर बरसा दो, सब्सक्राइब कर बरसा दो। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? 2022 वाले पेपर में, एलडीसी वाले, कनिष्ठ अनुदेशक में, कंप्यूटर वाले। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? उत्तर दो इन्हें फटाफट। हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, उमा दे भटियाणी, पर्वती सिंसोदनी, यानी सिंसोदिया बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मेवाड़ की थी, ये जैसलमेर की थी, और ये झालावाड़ की थी। बताओ, इसका ऑप्शन होगा आपके दो, स्वरूप दे झाली जिन्होंने मालदेव की रानी है जो मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब निर्माण या बहुजीरो जादरो भी कह सको भी। एक है पन्ना मीणा की बावड़ी। दोस्तों, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक या आमेर? ये बहुत पुराने समय का प्रश्न है, आज से 15 साल पहले का। बताइए इसको। ये दोस्तों आमेर जयपुर का प्रश्न है। पन्ना मीणा की जो बावड़ी बनी हुई है जयपुर में बनी हुई है, आमेर फोर्ट के पास में। आगे चलते हैं। एक टाबरा अपने है जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कैसीग्राम का कुंड किस शहर में स्थित है? कहां पर स्थित है? बताओ बताओ। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कैसीग्राम का कुंड निम्न में से किस शहर में है? जैसलमेर में है टाबरा। ध्यान रखना है, अमर सागर, गढ़सीसर, रामकुंड, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर का कुंड जगह है वे जैसलमेर में स्थित है, और थोड़े ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। देवयानी कुंड कहां पर बना हुआ है? कितो गजबरू प्रश्न है। देवयानी कुंड है जो टाबरों देवली उनियारा टोंक के अंदर बना हुआ है, और देवयानी कुंड और मंदिर जो है वो सांबर के निकट स्थित है। यानी देवयानी कुंड तो बनूड़ो है टोंक में, और जो देवयानी मंदिर बनूड़ो है वो टाबरों सांबर में बनूड़ो है। दैत्य गुरु शंकराचार्य का आश्रम भी यहाँ पे था, वो थोड़े ध्यान रखना है। रख ले, ओके, रह जाए नहीं, फटाफट चलो। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर के अंदर स्थित है उसका नाम क्या है? कितो मस्त प्रश्न आयो टाबरा, और सीईटी 2023 में पूछ लो है तो 26 में भी पूछने का पूरा पूरा चांस बन रहा है। पूछे ला टाबरा तो थे बताओ मने। राजस्थान में हेमो मोटी जगह बावड़ी है, जगह जोधपुर में स्थित है। बी बावड़ी को नाम के है, बी बावड़ी को नाम है टाबरो सांद बावड़ी। इनको निर्माण है जो राव जो सुंडा था, राव सुंडा थे, सोनग्रा पत्नी थी सांद कुंवरी, उसने इसका निर्माण कराया। सोनग्रा यानी सोनग्रा सोहन वंश की वो कुंवरी थी, इसलिए इसे सोहन बावड़ी भी कहा जाता है। ये तो ध्यान रखियो। और आज सीधा मैं कल वाली क्लास में थ्योरी के रूप में पढ़ाना आया हूं। अगर आ क्लास ले लो आप पीवाई क्यूरी, और अगर आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप पीछे वाली क्लासों में भी जा सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा विद डिटेल और पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाया हुआ है। राजस्थान के देवारी गांव में, देवारी कहां पर है दोस्तों? देवारी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण किस रानी द्वारा करवाया गया था? रामरस दे, रूपल दे, भीमल दे या उमा दे भटियाणी? उमा दे भटियाणी अपने नहीं होगी। अब बताओ, तीन ऑप्शन है। रामरस दे किसने करवाया दोस्तों? रामरस दे ने करवाया, जो राज सिंह की पत्नी थी। आगे बढ़े। कौन सा युग्म गलत है? कंप्यूटर अन्वेषण 2022 वाले में आया है, और इस बार वाले कंप्यूटर अन्वेषण में भी पूछा जाएगा। बताइए। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ बावड़ी चिक्कर और सांद बावड़ी दौसा। इसमें से युग्म गलत कौन सा है वो चाट के देना है आपको। टर्न को प्रश्न है टाबरा, ध्यान रखियो। बताओ 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 बताओ, युग्म गलत कौन सा है? मंदाकिनी जो बावड़ी है वो अजमेर में नहीं होकर मंदाकिनी बावड़ी असलगढ़ सिरोही में है। कहां पर है दोस्तों? असलगढ़ के अंदर स्थित है। असलगढ़ सिरोही में है, और बिजोलिया भीलवाड़ा दो जगह स्थित है। मंदाकिनी बावड़ी एक और भी है दोस्तों, वो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर भी स्थित है। चलिए, अपने हो गए बावड़ियों के प्रश्न, जितने भी आए हुए प्रश्न थे वो पूरे हो गए। अब अपन देख रहे हैं फटाफट से फर्स्ट डिवीजन के रूप में हवेलियों के प्रश्न। फटाफट बताना मैंने
पटुओं की हवेली या पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो टाबरों थोड़े भी ध्यान है कि पटवा की हवेली है जगह जैसलमेर में स्थित है। इनके बारे में थोड़ी व्याख्या कर ला तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप एक ही प्रश्न में गलत नहीं होना चाहिए हमारी हिसाबों। जना पटवारी हवेली है जो जैसलमेर में गुमान चंद जी पटुआ यानी बाफना जो थे, गुमान चंद बाफना थे या इन्हें पटुआ उपजाति थी, इस वजह से इसे पटुआ भी कहा जाता है। इनके 5 पुत्र थे और एक एक नाम के 5 की हवेलियों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इसका निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद बाफना ने। और ध्यान रखना टाबरा, अब देखो जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बागोर की हवेली, पटुओं की हवेली, सामोद हवेली, चारसौक हवेली, बताओ फटाफट। तो टाबरा इनमें सबसे सुंदर और नक्काशीदार पटुआरी हवेली 5 मंजिला बनोड़ी है, इनको ध्यान रखना थोने। हाँ, कितो मस्त आयो है हाथी और लालू। कल वाली क्लास में अपन पढ़ के आए थे हाथी और लालू को या लुलू को, तो अब इसका प्रश्न भी सब गया अपने। कितना शानदार रहेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पीवाई को क्लियर हो जाएंगी। जैसलमेर के 2 शिल्पकार जो भाई थे हाथी और लुलू ने अपनी चित्रकला, विचालता और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली के आकार का प्रदान किया जो शिल्पकारों की अमृत कृति को दर्शाता है? ये तो शानदार प्रश्न है टाबरा। दीवान नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली या सागरमल गोपा की हवेली? इनको उत्तर सही कहीं है टाबरों, वो थोने बताना है। तो जो को दीवान थे नथमल, किसके दीवान थे ये बताओ मेरे को। बताओ फटाफट से कमेंट करके, तब तक पढ़े अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं। नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, जो प्रधानमंत्री नथमल जी द्वारा हाथी और लुलू जो शिल्पकार थे उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया। एक है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली, वो भी जैसलमेर में है, वो सालिम सिंह मेहता द्वारा इसका निर्माण करवाया और इस को मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनाम है टाबरा। एक आयो है टाबरा, बहुत शानदार प्रश्न आयो है। बचावतों, रामपुरिया, गुल्लेसा और सेठिया की हवेली राजस्थान की कहां पर स्थित है? तो टाबरा उत्तर हो जाए अपने बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। रामपुरिया हवेली के चक्कर में आप इस प्रश्न को गलत मत कर देना, उसके साथ में बचावत, गुल्लेसा और सेठिया भी देख लेना। रामपुरिया अगर पर्सनली एक का नाम पूछ लिया जाए तो झुंझुनू में भी स्थित है, नवलगढ़ में, डूंडलोद में। ठीक है, ध्यान रखना उस बात का। परंतु आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि बचावतों, रामपुरिया, गुल्लेचा और सेठिया की हवेली कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। अब मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या स्पीड तेज तो नहीं है ना मेरी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ऐसे तेज पढ़ा रहा हूं? ये नहीं होना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले तो मजा आएगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? दानचंद जी चोपड़ा जो एक बहुत बड़े बामाशाह हुए, उनकी हवेली कहां पर स्थित है? तो सुजानगढ़ दोस्तों सुरू के अंदर है। कहां पर है? सुजानगढ़ सुरू के अंदर इस हवेली का निर्माण करवाया गया है। और इसका थोड़ा अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए देखेंगे तो सुरू के सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। सुरू में और स्थित जगह हवेलियां हैं, मैं भी थाने टाबरा में बता तो चलूं। एक है गोयनका की हवेली और एक है दोस्तों सुराना की हवेली, जगह 1100 दरवाजे वास्ते प्रसिद्ध है। और ये चीजें आप पढ़ना यहाँ काले वाली क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार प्रश्न आयो है, कहीं आयो है प्रश्न बहुत शानदार आयो है, जो कि मंडावारी हवेलियां हैं। कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? अब इनमें ऑप्शन दिवड़ा है, पढ़ो आप फटाफट से। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, हरचंद लाल दांदनिया की हवेली। बताओ इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो मंडावा झुंझुनू के अंदर स्थित है। मंडावा झुंझुनू के अंदर स्थित है, बताओ फटाफट से। मंडावा झुंझुनू के अंदर ये स्थित हैं। इसमें तो अपना दूधाराम तारकेश्वर जो गोयनका की हवेली है वो सही है, और अपने राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली जो है सालिम सिंह की हवेली अपने जैसलमेर में स्थित है। टापरा कहीं है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और हरचंद लाल दंदलिया की हवेली कहां पर स्थित है? कमेंट करो फटाफट से, बताओ फटाफट से कमेंट करो। पानी पी रहा हूं तब तक आप कर दो, एक बार शेयर कर दो टापरों के साथ। बताओ बताओ बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरमल लाडिया, रामदेव सौखानी,
रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली और गोयनका डबल हवेली, ये दो हिस्से में बनी हुई हैं। तारकेश्वर गोयनका की हवेली, दक्षिणी भाग के विश्वनाथ गोयनका की हवेली, मुरमुरिया हवेली, झुंझुनूवाल हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली और सर्राफों की हवेली आदि मंडावा झुंझुनू में स्थित हैं। जगह टाबरा में हमार पढ़ाई है दोनों सागर मल्लाटिया हो, रामदेव सोकानी हो, रामनाथ गोयनका हो, हनुमान प्रसाद हो, गोयनका डबल हो, ये सारी की सारी मंडावा के अंदर स्थित हैं और उन्हें विशेष रूप में याद रखना चाहिए। टाबरा कटी थोड़ी बकरी बकरी है जो डिब्बी में ले ले। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेलियां कहाँ पर अवस्थित हैं? झालारी हवेलियां कटे हुई टाबरा, झालारी हवेलियां कोटा में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और झाला जी की हवेली जो चालिम सिंह द्वारा इसका विशेष निर्माण और अखेट के जो मतलब शिकार करने के जो चित्र हैं वो इसमें अंकित हैं। बड़े मियाँ राखी और पाड़ हवेलियां कहाँ पर स्थित हैं? यानी बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है? राखी की हवेली कटे है और पाड़ हवेली कटे बनोड़ी है टाबरा। तो इंगों से जो सही आंसर होगी वो हो गया अपने टाबरों जोधपुर में अवस्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट से। हाँ, ये प्रश्न भी जो पुष्य हवेली है बड़े मियाँ की हवेली है, पोकरण हवेली, पोकरण जैसलमेर में न होके जोधपुर में स्थित है टाबरा। पोकरण हवेली जोधपुर में स्थित है, इन बात को थोड़े ध्यान रखना है। एक राखी हवेली है, एक पाड़ हवेली है और एक 25 हवेली टाबरा आठे बनोड़ी है। राजस्थान में ढूंढलूत क्यों प्रसिद्ध है? इन्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि ढूंढलूत किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्तर के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्तर के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए या हवेलियां और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए? इंगो ऑप्शन नंबर 4 अपनो सही हुई। अटे ढूंढलूत किलो भी प्रसिद्ध है एक टाबरा अटेरो और हवेलियां भी अटेरी प्रसिद्ध है। तो ढूंढलूत की विशेषता कही है बाप पढ़ना थोड़ी, मैं जगह हाईलाइट करूं मी चीज ने आप बढ़िया तरीके में देख लियो टाबरा। भूमिगत वैभव में महिमा मंडिता नामी गरिमा उद्योगपति एवं अनगिनत शहीदों की जन्मभूमि झुंझुनू, यानी शहीदों की भूमि या फौजियों की जन्मस्थली आप अगर देखना चाहोगे तो ज्यादातर झुंझुनू से मिलेंगे आपको। यहाँ पर किले भी देखने को मिलते हैं, स्मारक बने हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, भित्ति चित्रों वाली हवेलियां बनी हुई है जिसे फोस्को पेंट कहा जाता है। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है। राजस्थान की सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में है। नवलगढ़ को हवेलियों का नगर, शेखावाटी स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहते हैं। इस चीज को थोड़े ध्यान रखना है। अब शेखावाटी में कई हवेलियां बनोड़ी है, भाई एक हाथी थोड़े क्लियर करवा दूं टाबरा। नाथुराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी लाल की हवेली, जय दयाल केडिया की हवेली और सीताराम सिगतिया की हवेली जो बिछऊ झुंझुनू के अंदर है टाबरो। कटे है बिछऊ झुंझुनू में मोह है। अब देखना एक तो पोद्दार और भंगेरिया की हवेली, भक्तों की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। टिबरेवाला की हवेली, सत्ताधिकारी खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली अटाबरा झुंझुनू में है, जो कि पोद्दार और भंगोरिया हवेली और भक्तौरी हवेली नवलगढ़ में है और टिबरेवाला की हवेली टाबरा झुंझुनू में है। एक है बागड़िया और डामलिया की हवेली टाबरा, वो सिडाबाद झुंझुनू में है। एक है सोने और चांदी की हवेली है जो महनसर जो अपने पड़ता है झुंझुनू में, वहां की है। एक है सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानोड़िया की हवेली, मुकुंदगढ़ सिक्कर के अंदर पड़ता है टाबरा, वो भी शेखावाटी की है। एक है टाबरा सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली, ढूंढलूत कहाँ पर पड़ता है? नवलगढ़ में पड़ता है टाबरा। कहाँ पड़ता है? नवलगढ़ के अंदर पड़ता है और नवलगढ़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इनका बता दो, फिर अपनी आज की क्लास करते हैं खत्म। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो। राजस्थान में पोद्दारों की हवेली कहाँ पर स्थित है? पोद्दार हवेली टाबरा कटे बनी हुई है, फटाफट इन्होंने आंसर दो। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बार बार छप रहे हैं, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। इनको बेटा टाबरा है जगह से बिछऊ में प्रसिद्ध है। नाथुराम अगर पोद्दार की हवेली पूछ ले जाए तो नवलगढ़ और नाथुराम पोद्दार की हवेली पूछे तो बिछऊ। ध्यान रखियो इन चीज को। अब देखो टाबरा, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सोने चांदी जड़ूड़ी महनसर झुंझुनू में है। कहाँ पर है दोस्तों? महनसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। महनसर प्रसिद्ध क्यों है? बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है। सोने की चित्रकारी हेतु सती माता मंदिर झुंझुनू सिटी के अंदर बना हुआ है, महनसर में नहीं है। मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए नहीं। 360 खिड़कियों के लिए हवेली नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपने सोने और चांदी की चित्रकारी के लिए ये चीजें, ये महनसर जो है वो प्रसिद्ध है टाबरा। आगे बढ़ो। शेखावाटी में 8
कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित हैं और वो भित्ति चित्र कहाँ पर लगा हुआ है? तो वो टापरा अपने है गोयनका की हवेली फतेहपुर झुंझुनू के अंदर बना हुआ है, उसमें स्थित है कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित। इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहो तो जो स्थापित है वो 1870 में महावीर प्रसाद गोयनका हवेली फतेहपुर की 2 जो दीवार लागूड़ी है बिन दीवार रे मते कृष्ण की कृष्ण लीला और बेहतरीन चित्रकारी की हुई है। ठीक है, कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र यहाँ पे बना हुआ है और इन टाबरों थाने ध्यान रखना है। एक टाबरों फतेहपुर सीकर में नंदिनी लाल प्रिंस हवेली बनी हुई है, नंदलाल देवड़ा की हवेली बनी हुई है, सिंघानिया हवेली बनी हुई है और फतेह चंद की हवेली बनी हुई है और लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर 4 शौक की हवेली और छेतराम की हवेली बनी हुई है। ए टाबरा थाने 4 शौक की हवेली छेतराम की हवेली थाने ध्यान रखनी है। फतेहपुर के अंदर जगह हवेली है अपने हवेलियां वे प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में 4 शौक और छेतराम की हवेली थाने ध्यान रखना है टाबरा। अब बताओ मैंने पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है टाबरा? पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में स्थित है सीकर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। एक है टाबरा नटानिया की हवेली कहाँ पर स्थित है? नटानिया की हवेली टाबरा अपने जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सुमिलित कीजिए। अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। उदयपुर में कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर में कौन सी हैं? जैसलमेर में और फलोदी में। अब बताओ मेरे को, उदयपुर में कौन सी है? उदयपुर में बागोर की हवेली, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पे रखी हुई है, विश्व की। 1 में 2 इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 कट हो गया है। अब आपने देखना है टाबरा जैसलमेर में कौन सी हवेली बनी हुई है? जैसलमेर में अपना सालिम सिंह की हवेली बनी हुई है। 1 में 4 ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। और जैसलमेर में कौन सी बनी हुई है? और जैसलमेर में नथमल की हवेली बनी हुई है और फड़ौदी के अंदर लालचंद टड्डा की हवेली बनी हुई है। इसलिए ये प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके छोटे या बड़े भाई को हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।